हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से हम इंडिसेस और पावर से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं, आज उसका एक दूसरी क्लास है, दूसरा एक वीडियो है। और इस वीडियो में आज फिर से हम फार्मूलेज को एक बार रिवाइज करेंगे और उन्हीं फार्मूलेज को डिपेंड करके हम कुछ और क्वेश्चंस आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में जो क्वेश्चंस हमने लिए हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप वीडियो को आखिर तक देखिए और हमारे साथ आप बने रहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम इस वीडियो को शुरू करने से पहले जो क्वेश्चंस हैं उनको शुरू करने से पहले हम सबसे पहले फॉर्मूले को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं और फॉर्मूले रिवाइज करने के बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने यही फॉर्मूले हमने ये किए थे। यहाँ एक बार फिर से इसका रिवीजन हम कर लेते हैं। ए रेज़ टू पावर एम, ए रेज़ टू पावर एन, ये हमारे जो फॉर्मूले हैं, लॉ ऑफ इंडिसेस हम इनको बोलते हैं, लॉ ऑफ इंडिसेस। ये पावर के फॉर्मूले हैं। होता क्या है कि यहाँ ये है हमारा एक्सपोनेंट, बेस है, ये बेस रेज़ टू पावर एम, ए रेज़ टू पावर एम, ए रेज़ टू पावर एन। जब बेस हमारा सेम हो, पावर डिफरेंट हो, तो पावर ऐड हो जाती है। कब ऐड होती है? तब हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। और जब इसी को अगर हम डिवाइड करें और बेस हमारा सेम हो और पावर डिफरेंट हो, तब हमारी पावर ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर माइनस हो जाती है। यहाँ हम इसको डिवाइड में भी ऐसे भी लिख सकते हैं, ए रेज़ टू पावर एम डिवाइड बाई ए रेज़ टू पावर एन, और ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर को माइनस करते हैं। ये कब होता है? जब हम डिवाइड का केस लेते हैं। फिर तीसरा केस हमारा आता है कि जो बेस है उसकी पावर फिर पूरे की होल पावर एन। मतलब इसको हम इस तरह से पढ़ सकते हैं कि पावर के ऊपर भी पावर जब होती है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ये हम ध्यान रखेंगे, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। आगे आप देखो, ये है a इंटू बी, मतलब आपका बेस अलग अलग है, बेस और पावर सेम है, एक ही पावर है ए बी। अगर हम इन बेस को अलग अलग लिखना चाहें, a और b को अलग अलग लिखना चाहें, तो पावर है जो पावर भी सेपरेट हो जाएगी और पावर सेम रहेगी। मतलब ये n है, इसका भी है, और ये n b का भी है। इसी तरह से डिवाइड का केस है, बेस डिफरेंट है, तो इनको हम सेपरेट जब लिखेंगे तो ये ए रेज़ टू पावर n और b रेज़ टू पावर n हो जाएगा आपका। और अगला जो फॉर्मूला था कि किसी की भी पावर नॉट हो, a0 इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये मैंने बताया था, लास्ट वीडियो में बताया था कि जब नोट होता है तो हम क्या करते हैं कि मान लो 0 किसके इक्वल होता है? 3 - 3 0 होता है, तो हमने 0 को 3 - 3 के इक्वल लिख लिया। तो अब 3 - 3 ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई कीजिए, m - n। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ए रेज़ टू पावर m डिवाइड बाई ए रेज़ टू पावर n। तो हमने 3 - 3 को ए रेज़ टू पावर 3 डिवाइड बाई ए रेज़ टू पावर 3 लिख दिया। तो कैंसिल करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। इस तरह से आप देखोगे कि ये जो लास्ट फार्मूला था, ये लास्ट फार्मूला भी इस तरह से आ जाता है। तो इसी तरह के फॉर्मूलेज हमारे हैं, इन्हीं को बेस करके हमारे क्वेश्चन आते हैं। और इंडिसेस से संबंधित, सर्ट से संबंधित जो क्वेश्चंस है, बेसिक फार्मूले यही है, बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, इसी को बेस करके हमारे क्वेश्चंस होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं आपको। अब देखिए, हमने जो क्वेश्चन लिया है वो आपकी स्क्रीन पर है। एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? ये है कि ए रेज़ टू पावर एक्स इज इक्वल टू आपको बी गिवन है, बी रेज़ टू पावर वाई इज इक्वल टू सी गिवन है, एंड सी रेज़ टू पावर जेड आपको ए गिवन है। तब आपको एक्स इंटू वाई इंटू जेड, एक्स मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई जेड, एक्स वाई जेड की आपको वैल्यू निकालनी है। तो देखो, इस तरह का जो क्वेश्चन है ना, इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी इजी क्वेश्चंस होते हैं, बस एक बार समझने की ज़रूरत होती है। क्योंकि यहाँ भी ए है और यहाँ भी आपका ए है, यहाँ बी है तो यहाँ भी बी है, यहाँ सी है तो यहाँ भी सी है। एक्स वाई जेड तीनों जो वैल्यूज़ हमें निकालनी है एक्स वाई जेड की, ये तीनों वैल्यूज़ आपको, तीनों वेरिएबल आपको पावर की फॉर्म में दिए हुए हैं, एक्सपोनेंट की फॉर्म में दिए हुए हैं। तो आप देखेंगे कि हम यहाँ से इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए, रिवर्स में हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं, किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। एक ही लाइन में सॉल्व होता चला जाएगा। हम लिखेंगे a इज इक्वल टू सी रेज़ टू पावर जेड, हमने लिख लिया। ये आप लिख लोगे पहले, a इज इक्वल टू सी रेज़ टू पावर जेड है। अब c किसके इक्वल है? c है b रेज़ टू पावर y। तो c को हम क्या लिखेंगे? c की जगह हम लिखेंगे b रेज़ टू पावर y रेज़ टू पावर z, इस तरह से लिख देंगे।
तो ये जब अभी फॉर्मूला हमने किया था, जब पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। क्या हो जाती है? पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। अब देखो b रेज टू पावर वाई जेड हो गया। अब b वैल्यू किसके इक्वल है? ये b यहाँ पे देखो b किसके इक्वल है? a रेज टू पावर x है। b है आपका a रेज टू पावर x। तो यहाँ b को हटा के आप a रेज टू पावर x लिखो और उसकी पावर आपकी है वाई जेड। तो ये हो जाएगा a रेज टू पावर, पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये आप देखिए किस तरह से आएगा, a रेज टू पावर x इंटू वाई इंटू जेड। अब देखिए फर्स्ट और लास्ट इन दोनों को आप उठा लीजिए, फर्स्ट और लास्ट। यहाँ आपका a है और यहाँ आपका है a रेज टू पावर x इंटू वाई इंटू जेड। तो अब आप देखो इस तरह का जब क्वेश्चन आपके पास आ जाए तब हम क्या करेंगे। इस तरह का कोई फॉर्मूला तो हमने आपको बताया नहीं कि जब इस तरह का कोई आता है तो फॉर्मूला क्या होता है। तो इसमें क्या करना होता है कि जब बेस सेम हो और बीच में इक्वल का साइन हो, क्या समझे? बेस सेम हो और बीच में इक्वल का साइन हो तो पावर सेम होती है। क्या? बेस अगर सेम होगा और बीच में इक्वल का साइन होगा, बेस सेम होगा तो पावर भी सेम होंगी। क्या समझे? पावर सेम होंगी कब? जब बेस भी सेम होगा और हम इक्वल ले रहे होंगे दोनों को। तो यहाँ से क्या रिजल्ट आएगा, या इस तरह से समझ सकते हो भाई, बेस से बेस कैंसिल हो गया तो 1 इज इक्वल टू क्या बच गया? एक्स वाई जेड बच गया। 1 इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एक ही लाइन का ये क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान क्वेश्चन है। बस आपको समझने की ज़रूरत है कि हमें किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ए से हमने सी लिया, सी से हम बी में पहुँचे, बी से हम ए में पहुँचे, तो ये ए आ गया और ये भी ए था। तो दोनों के बेस सेम हो गए, बेस सेम होते बेस कैंसिल हो जाएंगे, पावर पावर से इक्वल हो जाएगी और यही आपका आंसर होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 2 रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू 4 रेज टू पावर वाई इज इक्वल टू 8 रेज टू पावर जेड। ये तीनों आपको इक्वल गिवन है और आपको इन तीनों के प्लस की वैल्यू निकालनी है। नहीं, इन तीनों के प्लस की वैल्यू ये आपको गिवन है, तब आपको जेड की वैल्यू निकालनी है कि जेड आपका क्या होगा। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा के पूछा जाए हम उसको आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये तीनों इक्वल है और यहाँ पे देखो 4 है, यहाँ पर 8 है। 4 को भी हम पावर की फॉर्म में लिखेंगे और 8 को भी पावर की फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, 2 रेज टू पावर एक्स है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 4 को 2 रेज टू पावर 2 लिख सकते हैं और y पहले से तो 2y हो जाएगा। और 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 रेज टू पावर 3, तो 3 पहले आ गया और z पहले से, तो ये हो गया 2 रेज टू पावर x, 2 रेज टू पावर 2y, 2 रेज टू पावर 3z। अब देखो बेस अगर सेम हो और बीच में इक्वल का साइन हो, बेस अगर सेम हो और बेस सेम हो और बीच में इक्वल का साइन हो तो पावर आपस में इक्वल हो जाती है। क्या हो जाएंगी, x इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 3z हो जाएगा। तो यहाँ से ये रिजल्ट आपको समझ में आ गया होगा कि ये रिजल्ट हमने किस तरह से निकाला है। क्योंकि बेस सेम है तो बेस से बेस कैंसिल हो जाएगा और पावर के इक्वल हो जाएगी। तो x इज इक्वल टू 2y हो गया और 2y इज इक्वल टू 3z हो गया। इस तरह से आप इसको समझ लोगे। अब हमें आगे देखना है आगे गिवन क्या है। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हमें तो z की वैल्यू निकालनी है। तो देखो x किसके इक्वल है, यहाँ से x इज इक्वल टू 3z के इक्वल है। यहाँ से 2y किसके इक्वल है, 2y आपका इक्वल है 3z के। तो y किसके इक्वल हो गया, 3/2z के। तो आपको एक ये वैल्यू लेनी है और एक ये वैल्यू लेनी है। ये दोनों वैल्यू लेकर और आप कहाँ पुट करोगे, इसके अंदर आप आ जाओ। कहाँ पाओगे, जो वैल्यू आपको गिवन है कि ये 24/7 है, यहीं से आपका z निकल के आएगा। तो देखो 1/2x है तो x की वैल्यू आप पुट कर दो। x की वैल्यू है आपकी 3z, तो 2 इंटू 3z हो गया। 1/4 इंटू वाई क्या है आपका, y है 3/2z और 1/6z आपका 1/6z आपका एज इट इज़ रहेगा इज इक्वल टू 24/7। इस तरह से आप इसको लिख लोगे। अब क्या करना है, हमें इसको सॉल्व करना है। इसको कैंसिल कर दो तो ये हो गया 1/6z प्लस में 2 3 1/6z प्लस 1/6z इज इक्वल टू 24/7। तो 1/6 1/6 1/6 6z एलसीएम, तो ये हो गया 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू 24/7।
आप क्या लिखेंगे अब सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा। आप लिखोगे 3/6 इज इक्वल टू 24/7। 3 से इसको कैंसिल किया 2। अब आगे करेंगे, ये हो गया 1/2 इज इक्वल टू 24/7। कैंसिल कर दीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब तो ये हो गया 24 × 2 48 इज इक्वल टू 7 और z इज इक्वल टू 7/48। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप देखोगे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट की, वैल्यूज पुट करके कैंसिल किया। 6z आया, 6z एलसीएम लिया और जैसे ही आपने एलसीएम लिया उसके बाद ऊपर बन गया 3 और नीचे बन गया 6z। कैंसिल किया, कैंसिल करके बन गया 1/2 और ये है 24/7। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2 × 24 48 48z इज इक्वल टू 7 और z इज इक्वल टू हो गया 7/48। तो इस तरह से आप इसकी वैल्यू निकाल लोगे। तो हमने क्या किया था स्टार्टिंग में, इनको सेम बेस इनके कन्वर्ट करके और यहाँ से x और y की वैल्यू निकाली थी जो, और हमें z निकालना था, इसलिए सभी वैल्यूज को हमने z की फॉर्म में कन्वर्ट करके और नेक्स्ट जो गिवन स्टेटमेंट उसमें हमने पुट किया था। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इस क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए फिर से इसी तरह का क्वेश्चन आ गया हमारे सामने, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने लिया था, उसी तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देंगे। और मुझसे पहले आप सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि आपको सॉल्व करना आ चुका है। तो देखिए किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ x इज इक्वल टू y रेज टू पावर a है और y इज इक्वल टू z रेज टू पावर b और z इज इक्वल टू x रेज टू पावर c। तो हम क्या करते हैं, हम लास्ट से इसको क्वेश्चन को उठा के चलते हैं। z इज इक्वल टू x रेज टू पावर c है यहाँ पर, और x की वैल्यू क्या है, x यहाँ पर आपको गिवन है, x की वैल्यू है y रेज टू पावर a। तो x को हम रिप्लेस कर देंगे y रेज टू पावर a और इसकी पावर c कर देंगे। तो पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, y रेज टू पावर ac हो जाएगा। अब y की वैल्यू यहाँ पे है z रेज टू पावर b, तो y को हम z रेज टू पावर b से रिप्लेस करेंगे और रेज टू पावर ac। तो पावर के ऊपर पावर, तो यहाँ भी पावर a b c हो जाएगा। तो यहाँ हो गया z, ये वाला z और ये वाला z इज इक्वल टू z रेज टू पावर a b c। तो यहाँ आप देखोगे यहाँ z की पावर 1 है और यहाँ a b c, बेस सेम है तो बेस से बेस कैंसिल आउट होके और a b c इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो पिछले क्वेश्चन में भी हमने a b c इज इक्वल टू 1 XYZ 1 आया था और इस क्वेश्चन में भी हमारा a b c इज इक्वल टू 1 आया है। तो ये सेम क्वेश्चन है, लगभग सेम क्वेश्चन का रिपीटेशन है। वहाँ a b c की पावर XYZ थी, यहाँ XYZ की पावर a b c की फॉर्म में है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं, नया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। 16 रेज टू पावर 3/2 प्लस 16 रेज टू पावर -3/2, दोनों का सम करना है और दोनों का सम करके आपको आंसर नहीं। देखो यहाँ बेस सेम है, आप प्लस कर रहे हो, तो यहाँ प्लस कर रहे हो तो इस तरह का हमने कोई फॉर्मूला आपको नहीं लिखवाया कि जब बेस सेम और प्लस कर रहे हो तो पावर का क्या होगा। इसलिए इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे, क्योंकि ऐसा कोई हमारे पास फॉर्मूला नहीं है कि अगर बेस सेम और पावर अलग अलग और प्लस कर रहे हो तो क्या होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखो किस तरह से करेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 16 को हम पावर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमें 3/2 को कैंसिल करना है, तो किस तरह से कैंसिल करेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे, पावर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ डिवाइड में 2 है, यहाँ भी डिवाइड में 2 है, तो यहाँ पावर क्या आ जाएगी, 2 रेज टू पावर 4 लिख सकते हैं या 4 रेज टू पावर 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ देखो इस तरह से हम कर सकते हैं इसको, इसका सॉल्यूशन होगा 16 को हम लिखेंगे 2 रेज टू पावर 4 और रेज टू पावर 3/2, और ऐसे ही 16 को लिखेंगे 2 रेज टू पावर 4 रेज टू पावर -3/2। इस तरह से हम लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे, देखो यहाँ पावर के ऊपर पावर है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो मल्टीप्लाई होते ये इसको कैंसिल करेगा, तो ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर 6, और यहाँ ऐसे ही ये कैंसिल करेगा इसको, ये भी हो जाएगा 2 रेज टू पावर -6। अब 2 की पावर 6 क्या होता है, 64 होता है, और यहाँ हो गया 64, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं -1। हमने 6 को सॉल्व कर दिया, -1 पावर रहेगी, और जब भी पावर माइनस हो तो क्या होता है, इसको डिवाइड में लिख सकते हैं इस तरह से 64।
अब इसका एलसीएम आ जाएगा 64 और इसको हम सॉल्व कर देंगे। 64 आपका एलसीएम और इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए हम इसको क्या करेंगे, 64 एलसीएम लिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा 4096 हमारा मल्टीप्लिकेशन आएगा 4096 और यहाँ आएगा 1, तो आंसर हो जाएगा 4097 डिवाइड बाई 64 और यही आपका आंसर है इस क्वेश्चन का जो है। तो हमने क्या किया, पावर को सॉल्व किया, 16 को पावर की फॉर्म में लिखा। पावर की फॉर्म में लिखते ही हमारा जो डिवाइड में 2 था पावर में वो कैंसिल हो गया। इस तरह से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। और जब भी पावर माइनस में हो तो हम 1/64 इसको सीधा लिख देंगे। 2 की पावर 6 क्या होता है, 64 होता है, और पावर माइनस में है तो 1/64 और एलसीएम लिया, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। आप ये समझ लीजिए कि सरड के और एक्सपोनेंट के क्वेश्चन से एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन इसके हैं नहीं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इसको किस तरह से हम सोल्व करेंगे। यहाँ देखो 5 मल्टीप्लाई में है, 8⁻1/3, 27⁻1/3 और इसकी होल पावर 3 है और फिर उसकी भी होल पावर 1/4 है। तो क्या करेंगे, हम अंदर से शुरू करते हुए चलते हैं, यहाँ से शुरू करते हुए चलेंगे, बाकी सब कुछ एज इट इज़ लिखते हुए चलेंगे। ये है 5 एज इट इज़ रहेगा, यहाँ 8 है, 8 को हम 2⁻3 की फॉर्म में लिख सकते हैं, 2⁻3 और उसकी भी पावर 1/3, तो 1/3 मल्टीप्लाई में हो जाएगा। और 27 को क्या लिख सकते, 27 को लिख सकते हैं हम 3⁻3 और उसकी पावर 1/3, मतलब पावर आपस में मल्टीप्लाई और इसकी पावर 3 और फिर पावर 1/4। इस तरह से आप लिख लोगे। फिर क्या करेंगे हम, 5 ये है हमारे पास, यहाँ इस 3 से 3 कैंसिल, इस 3 से ये 3 कैंसिल, तो यहाँ हो गया 2 और यहाँ पे हो गया आपका 3 और रेज़ टू पावर 3 और रेज़ टू पावर 1/4। देखो कितना आसान क्वेश्चन हो गया एक ही स्टेप सॉल्व करते ही। तो ये हो गया 5, 2 और 3 5 हो गया, 5 रेज़ टू पावर 3, 5 रेज़ टू पावर 3 और 1/4। अब देखो यहाँ 5 की पावर 1 है, यहाँ पे 5 रेज़ टू पावर 1, 5 रेज़ टू पावर 3 और दोनों का बेस सेम है, पावर आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई कर रहे हैं और बेस सेम है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर आपस में ऐड हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा 5 रेज़ टू पावर 3 और 1 4 और इसकी भी पावर 1/4। तो पावर के ऊपर पावर, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई, तो 4 × 1/4, तो ये हो गया = 5। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन था, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। जब आपको एक्सपोनेंट के कॉन्सेप्ट टोटल क्लियर हो जाएंगे तो आप इस तरह से आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ये क्वेश्चन हम किस तरह से सॉल्व करें। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं, जहाँ पर आपको एक्सपोनेंट की फॉर्म में, पावर की फॉर्म में आपको x की वैल्यू, मतलब वेरिएबल दिया हुआ है और उस x की वैल्यू को पूछता है कि x की वैल्यू क्या है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करें, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कॉमन लेना पड़ेगा, लेकिन कॉमन लेने के लिए मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। पहले हम इसके टुकड़े कर लेते हैं अलग अलग से। 2 की पावर x है और -1 है, तो यहाँ इसको लिखेंगे 2 की पावर x ऐसे और 2 की पावर -1, इस तरह से हम इसको अलग अलग लिख लेते हैं। ऐसे इसको भी अलग अलग आप लिख लीजिए, 2 रेज़ टू पावर x और 2 रेज़ टू पावर 1 मतलब 2। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 2 रेज़ टू पावर, ये 2 की पावर -1 है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, 2 रेज़ टू पावर x और डिवाइड में 2। तो इसको मैं सीधा यहाँ भी लिख सकता था, लेकिन ये सिर्फ स्टेप आपको समझाने के लिए लिखा है ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। -1 है पावर, तो 2 की पावर -1 मतलब 2 नीचे आ जाएगा, यहाँ है और ये हो जाएगा आपका 2 × में 2 रेज़ टू पावर x। ये वाला 2 मैंने पहले लिख दिया, 2 रेज़ टू पावर x बाद में लिखा है। अब इसमें से हमें क्या करना है, कॉमन लेना है। क्या, 2 रेज़ टू पावर x -1 हम कॉमन ले लेते हैं। ये ध्यान रखना कि जो 2 रेज़ टू पावर x -1 है, हम कम वाला कॉमन लेंगे। या ऐसा कर लीजिए, सीधा हम 2 रेज़ टू पावर x कॉमन लेते हैं, इसको हम 256 ले लेते हैं, नहीं ये 1280 लिख सकते हैं, ये हमारा 1280 है। अब देखिए यहाँ पर ये स्टेप आप उठा लीजिए, इस स्टेप में क्या कॉमन है, 2 रेज़ टू पावर x दोनों में दिखाई दे रहा है, तो 2 रेज़ टू पावर x आप लिख लीजिए, कॉमन ले लीजिए। यहाँ बचेगा आपका 1/2 और वहाँ बचेगा आपका 2, इस तरह से आप लिख लोगे और = 1280। अब यहाँ देखो 2 रेज़ टू पावर x, ये हो गया 2 रेज़ टू पावर x, यहाँ एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 2 × 4 और 1 5/2, इस तरह से आ जाएगा।
और इज इक्वल टू 1280। अब देखो किस तरह से है, तो ये 5/2 इधर आ जाएगा, 2⁻x इज इक्वल टू 1280 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/5। ये ध्यान रखना, जब भी इस तरह की वैल्यू इधर आएगी तो ये पलट जाएगी, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/5। अब देखो क्या करेंगे, इससे 5 से इसको कैंसिल कर दीजिए, तो 5 दूनी 10, 2 28, 5 पंजे 25 और 3 30, 5 छक्के 30। तो यहाँ हो गया 2⁻x इज इक्वल टू 256 इन मल्टीप्लाई में 2, ये आपका आया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारी है देखो 2⁻x इज इक्वल टू, इसको हम 2⁻8 लिख सकते हैं, 2⁻8 और यहाँ 2 मल्टीप्लाई में पहले से 2⁻1, तो ये होगा 2⁻9। तो देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों इक्वल है, दोनों का बेस सेम है, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, हमारा 9 होना चाहिए, और यही आपका राइट आंसर है। तो हमने क्या किया, यहाँ से हमने इनको सेपरेट किया है, सेपरेट करके हमने यहाँ से कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे कॉमन निकालते जो अंदर बचेगा उसका एलसीएम लिया, उसको उधर ले गए, इसका रेसिप्रोकल किया, रेसिप्रोकल करके उसको कैंसिल करके और 2 मतलब बेस सेम करके हम x की वैल्यू निकालें। ये ध्यान रखना, हमेशा जब भी x की वैल्यू इस तरह से पूछे तो समझ लेना कि उसमें बेस सेम होगा और इसी तरह से x की वैल्यू निकलेगी। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पावर डेसिमल की फॉर्म में है, दशमलव की फॉर्म में है पावर, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन है टोटल, यहाँ कोई x वगैरह की वैल्यू कुछ निकालनी नहीं है। तो यहाँ 256 रेज टू पावर 0.16 मल्टीप्लाई में 16 रेज टू पावर 0.18, ये आपको गिवन है। हमें क्या करना है कि हमें इसको सॉल्व करना है, तो इसका मतलब दोनों का बेस सेम हमें करना पड़ेगा। अगर बेस सेम नहीं होता है तो प्रॉब्लम होगी, अगर बेस सेम हो जाता है तो हम आपस में इसको सिंगल वैल्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमें ये पता है कि 256 16 का स्क्वायर होता है, क्योंकि 16 × 16 क्या होता है, 256 आता है, ये हमें याद होना चाहिए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 16 रेज टू पावर 2 लिख सकते हैं इसको, और रेज टू पावर 0.16, और इसको एज इट इज लिखेंगे, क्योंकि हमें 16 दोनों का बेस सेम मिल रहा है, तो इसको 2 रेज टू पावर 4 लिखने की ज़रूरत नहीं है, और ना इसको 2 रेज टू पावर 8 लिखने की ज़रूरत है। इसलिए क्या करेंगे, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 16 दूनी 28 होता है, तो क्या आएगा मल्टीप्लाई में 2, यह आएगा 16 दूनी 32, तो ये हो जाएगा 16 रेज टू पावर 3.32 और मल्टीप्लाई में 16 रेज टू पावर 0.18। अब आप देखेंगे कि बेस सेम है, तो पावर हम ऐड कर सकते हैं इनकी, तो पावर ऐड कर दीजिए, बेस को सिंगल लिखो, 0.32 प्लस 0.18, पावर को पावर से ऐड कीजिए, तो कितना आया हमारा आंसर, ये आ गया 0.5, मतलब 0.50 आ जाएगा, 0.5 आपका आंसर आ जाएगा। और 0.5 क्या होता है, 0.5 होता है 1/2, क्या होता है 1/2। जैसे 0.5 को क्या लिखेंगे, 0.5 का मतलब होता है 5/10 और 5/10 का मतलब होता है 1/2। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं, 0.5 का मतलब होता है 1/2, तो 16 रेज टू पावर 1/2, और 1/2 का मतलब क्या होता है, इसको हम क्या लिखेंगे, 4 रेज टू पावर 2 लिख सकते हैं, और रेज टू पावर 1/2, और इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा 4। या इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि 16 रेज टू पावर 1/2, और 1/2 किसका मतलब होता है, 1/2 का मतलब होता है √16, और 16 का अंडर क्या होता है 4 होता है। तो इस तरह से भी हम समझ सकते हैं, और या इस फॉर्म में भी हम इस क्वेश्चन को लिख के सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन अच्छे से आपका क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अब आपकी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आपको एग्ज़ाम में पक्का मिलते हैं, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो या दूसरे कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, जहाँ भी एक्सपोनेंट सिलेबस में होता है वहाँ इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन देखने में चाहे कितने भी बड़े लगे, लेकिन ये एक क्वेश्चन एक्चुअली में काफ़ी ईजी क्वेश्चन होते हैं, इनको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखो इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे, यहाँ है पावर, पावर के ऊपर पावर, पावर, पावर के ऊपर पावर, यहाँ भी पावर, पावर के ऊपर पावर, तो इनको हम सेपरेट लिख सकते हैं और एक साथ भी लिख सकते हैं। तो देखो किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, मतलब दो तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो x की पावर a इसकी पावर a भी हो जाएगी, x की पावर b इसकी पावर भी a भी हो जाएगी।
इस तरह से भी लिख सकते हैं या इस तरह से हम लिख सकते हैं कि एक्स रेज टू पावर, पहले इसी को एक साथ कर लो, एक्स ए माइनस बी लिखेंगे और इसकी पावर ए प्लस बी लिखेंगे। इसको लिखेंगे एक्स रेज टू पावर बी माइनस सी और इसकी पावर बी प्लस सी। इसकी पावर लिखेंगे एक्स माइनस सी माइनस ए रेज टू पावर सी प्लस ए। ये हमने कैसे लिखा, एक्स की पावर बी और अपॉन में एक्स रेज टू पावर सी को बी माइनस सी कैसे लिखा। ये हमारा फॉर्मूला था कि जब बेस सेम हो और हम डिवाइड करें तो ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर को माइनस करते हैं। ये वाला फॉर्मूला एकदम वीडियो के हमने स्टार्ट में आपको समझाया था, वही फॉर्मूला यहाँ इन तीनों में हमने यूज किया है। अब देखो, पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, यहाँ आइडेंटिटी लगेगी। ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे, तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। देखो यहाँ है एक्स रेज टू पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एक्स रेज टू पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा एक्स रेज टू पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो बेस 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 तीनों बेस सेम है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं और बेस सेम है, तो पावर आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो पावर आप ऐड कर दीजिए, एक्स रेज टू पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। जब सब कुछ कैंसिल हो जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, एक्स रो और आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो देखो एक ही क्वेश्चन है, उसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हुआ, डिवाइड वाला फॉर्मूला, पावर के ऊपर पावर फॉर्मूला वाला, और ये आइडेंटिटी यूज हुई, और ये वाला भी अपने आप में एक फार्मूला था जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में कराया था। तो इस तरह से देखते हो कि क्वेश्चन छोटा हो लेकिन उसमें एक्सपोनेंट के कई कई फॉर्मूले अप्लाई होते हैं, तो इसलिए टोटल कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें भी ये सेम इसी तरह का है, एक्स रेज टू पावर ए बी। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, इसको हमें लिखेंगे एक्स रेज टू पावर ए माइनस बी, एक्स रेज टू पावर ए माइनस बी रेज टू पावर 1 अपॉन ए बी, और यहाँ लिखेंगे एक्स रेज टू पावर बी माइनस सी रेज टू पावर 1 बाई बी सी, और एक्स रेज टू पावर सी माइनस ए रेज टू पावर 1 बाई सी ए। ये हमने लिखा सेम पिछले क्वेश्चन की तरह। अब क्या करेंगे, पावर के ऊपर पावर है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा एक्स रेज टू पावर ए माइनस बी अपॉन में ए बी। फिर यहाँ हो जाएगा एक्स रेज टू पावर बी माइनस सी अपॉन में बी सी, और यहाँ हो जाएगा एक्स रेज टू पावर सी माइनस ए अपॉन में सी ए। ये आ गया। अब देखो तीनों बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या करेंगे, हम पावर्स को ऐड कर देंगे। इस तरह से हम लिखेंगे एक्स रेज टू पावर ए माइनस बी अपॉन ए बी प्लस बी माइनस सी अपॉन बी सी प्लस सी माइनस ए अपॉन में सी ए। इस तरह से हम लिख लेंगे। इनको हम क्या करते हैं, सेपरेट सेपरेट कर लेते हैं, और सेपरेट सेपरेट करते ही हमारा आंसर आ जाएगा। क्या करेंगे, देखो ए माइनस बी अपॉन में ए बी है, तो इसके अपॉन में इसको लिखो ए अपॉन में ए बी, तो ए से ए कैंसिल, बी बचेगा आपका, यहाँ जाएगा 1 अपॉन बी, यहाँ बी से बी कैंसिल तो 1 अपॉन ए, प्लस ऐसे इसे बी से बी कैंसिल तो 1 अपॉन सी, और यहाँ 1 अपॉन बी, ऐसे यहाँ लिखो 1 अपॉन ए और माइनस 1 अपॉन सी बचेगा यहाँ। अब आप देखोगे कि 1 बाई सी पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये सब कैंसिल हो गए। कैंसिल होते क्या बचेगा आपके पास, जैसे आपने कैंसिल किया, कैंसिल होते ही आपके पास आ गया एक्स रेज टू पावर नॉट, एक्स रेज टू पावर 0, और आंसर आ गया 1। तो एकदम हूबहू पिछले क्वेश्चन जैसा है, बस यहाँ पावर के ऊपर जो पावर थी वो डिवाइड फॉर्म में थी, बस इतना ही फ़र्क हमने किया है। इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन में कोई ज़्यादा मतलब डिफरेंस नहीं है, सेम ही क्वेश्चन है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखते ही आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि हमें करना क्या है। यहाँ देखिए पावर माइनस फॉर्म में है m माइनस एन, और यहाँ n माइनस एम। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 अपॉन 1, इसको हम a रेज टू पावर m अपॉन में a रेज टू पावर n लिखेंगे, और इसको लिखेंगे a रेज टू पावर n अपॉन में a रेज टू पावर m। इस तरह से हम लिखेंगे। अब इसका हम एलसीएम लेते हैं, नीचे यहाँ एलसीएम, यहाँ आपको एलसीएम लेना है। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा a रेज टू पावर n और a रेज टू पावर m अपॉन में a रेज टू पावर n। ये आपका एलसीएम लेने के बाद आएगा, और प्लस में ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा a रेज टू पावर m प्लस a रेज टू पावर n अपॉन में a m।
ये वैल्यूज़ आपकी आ जाएंगी दोनों, ये दोनों वैल्यूज़ आएंगी आपकी एलसीएम लेने के बाद। अब हमें करना क्या है कि ये वाली जो डिवाइड की वैल्यू है सबसे नीचे वाली, ये ऊपर चली जाएगी दोनों में। तो ये हो जाएगा ए रेज टू पावर एन डिवाइड में ए रेज टू पावर एन ए रेज टू पावर एम प्लस यहाँ पे ए रेज टू पावर एम ऊपर ए रेज टू पावर एम प्लस ए रेज टू पावर एन। अब ये देखो नीचे की जो दोनों वैल्यू हैं वो सेम टू सेम है, ए पावर एन ए पावर एम ए पावर एन ए पावर एम, और दोनों ऐड हो रही है। तो एलसीएम दोनों का क्या आएगा, ए रेज टू पावर एम प्लस ए रेज टू पावर एन एलसीएम। तो ये ए रेज टू पावर एन प्लस ए रेज टू पावर एम, ऊपर और नीचे सेम वैल्यू है, ये कैंसिल हो जाएगी, आपका आंसर 1 आ जाएगा। तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, आसान क्वेश्चन था। इसी तरह के क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के बाद ये वीडियो हम बंद कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ 2 रेज टू पावर x है, यहाँ 32 रेज टू पावर 1/3 है। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। हम पहले क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिख रहे हैं, 32 रेज टू पावर 1/3, और 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 रेज टू पावर 5 होता है 32, 2 रेज टू पावर 5 32 होता है, ये हो गया 1/3। तो ये हो गया 2 रेज टू पावर 5/3। अब इस स्टेप को और इस स्टेप को आप देखो, दोनों में क्या है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और इक्वल का साइन है बीच में है। तो पावर बेस से बेस कैंसिल, x = 5/3 आपका आंसर आ जाएगा, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। तो इस तरह से देखोगे कि हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में किए हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस है, और भी क्वेश्चन हम ले सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। कुछ और क्वेश्चन लेके हम एक और वीडियो इंडिसेस से और एक्सपोनेंशियल जो फॉर्मूलेज हैं, पावर के फॉर्मूलेज हैं, इसी तरह के क्वेश्चंस लेके एक वीडियो और आपके लिए हम डालेंगे जल्दी ही। तो ये क्वेश्चंस आप रिवाइज कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल हरीश सर मैथ्स को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू।